श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की परम पूज निर्यापक श्रवण जगत पूज मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की मुनि संघ की। प्रसंग चल रहा है दैनिक प्रवचनों का। हम उन समस्याओं के संबंध में विचार कर रहे हैं जो समस्याएं हमने स्वयं पैदा की हैं। प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी में दो समस्याएं आती हैं, एक दूसरे के द्वारा और एक स्वयं के द्वारा। दूसरे के द्वारा जो समस्याएं आती हैं उसका समाधान मैं कल बता चुका था कि दूसरे के द्वारा आई हुई समस्याओं को समाधान करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं होती, क्योंकि दूसरा व्यक्ति जब बद्दुआ देता है वह एक तंत्र विद्या के अंतर्गत आता है, लेकिन जब स्वयं की जिंदगी स्वयं को बद्दुआ देती है तो वह अभिशाप व्यक्ति को जन्म जन्म तक परेशान करता है। सबसे बड़ी असावधानी व्यक्ति दुखी इसलिए नहीं है कि कोई उसे परेशान कर रहा है, दुखी इसलिए है वह कि खुद को वह दुखी कर रहा है। कल हमने बताया था जो दुनिया की जिंदगी होती है, इस संसार में कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं है, हानि और लाभ अकेला नहीं भोग सकता। दुनिया में कोई भी शक्ति है, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, उसका प्रभाव किसी एक व्यक्ति पर नहीं पड़ता। जो भगवान बन जाते हैं वे अकेले उपभोक्ता होता, उनका किसी पर कोई लेना देना नहीं, उनका सुख उनके हाथ में है। जितना व्यक्ति धर्मात्मा होता जाता है उतना उतना व्यक्ति अकेला होता जाता है, और जितना व्यक्ति संसार से ऊपर उठ जाता है उस समय उस व्यक्ति की जिंदगी का कोई प्रभाव किसी के ऊपर नहीं पड़ता। इसलिए संसार में यदि सुखी रहना है तो हमें किसी न किसी को सुखी करना पड़ेगा। तुम कितना भी प्रयास करना कि मैं सुखी हो जाऊं, तुम अकेले सुखी हो ही नहीं सकते, क्योंकि दुनिया तुम्हें अकेले सुखी रहने नहीं देगी, क्योंकि ये दुनिया है। साधु संत भी जब तक संसार में हैं उन्हें भी दुनिया के सुखी करने का भाव करना पड़ता है। हम लोग भी सुखी जब ही रहेंगे जब दुनिया को सुख देने का भाव करेंगे। यदि दुनिया को हमने सुख नहीं दिया तो हम भी सुखी नहीं रह पाएंगे। मोक्ष जाने के बाद
फिर वो दुनिया के अंतर्गत नहीं आता। उनको अपना सुख बांटना नहीं पड़ता। उनका जो सुख है वो उनका स्वयं का है। लेकिन अपन लोग सब दुनिया में रहते हैं। तुम्हें अपनी जिंदगी है, तुम्हें जिंदगी बनाने का अधिकार है, जिंदगी मिटाने का अधिकार नहीं। कल कहा था ना, तुम जन्म ले सकते हो लेकिन तुम मर नहीं सकते, सुसाइड नहीं कर सकते। कल विस्तार से इस पे बताया था। जब हम जन्म लेने का अधिकार है, हमारी जिंदगी हम जब चाहे मर जाए, लेकिन विश्व का आज तक कोई कानून इसकी छूट नहीं दे पा रहा है। कल बताया था, कम से कम ये प्रश्न इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो ये 15वीं शताब्दी से ये प्रश्न उठता आया है। 600 साल हो गए इस प्रश्न को राजाओं के पास, अंग्रेजों के पास, अदालतों के पास ये एप्लीकेशन पड़ी हुई है कि हमें मरने का अधिकार दिया जाए। 600 साल में आज तक कोई भी मुल्क इस प्रस्ताव को पास नहीं कर पाया। धर्मशास्त्रों को जब देखते हैं तो अनादिकाल से ये धर्मशास्त्रों में लिखा है, तुम्हें मरने का अधिकार नहीं दिया जाता। मारने से ज्यादा मरने का पाप किया, मरने का भाव भी नहीं कर सकते। यदि तुमने भाव किया तो तुम्हारी जिंदगी ऐसी अभिशप्त होगी कि तुम 100 बार भी जन्मना चाहो तो मरोगे। इसलिए अपन विगत 2-3 दिनों से समझ रहे हैं कि हम सबसे पहली एक साधना करें कि हमारी जिंदगी ही तो कहीं हमें अभिशाप नहीं दे रही है। कहा था मैंने, कितना भी बड़ा पाप हो, उस पाप की सजा बहुत थोड़ी होती है। किसको आपने मारा है, जीव को मारने का पाप ज्यादा नहीं है। बहुत कम पाप लगता है जीव की किसी की हत्या करने में, कोई ज्यादा पाप नहीं है। पाप है तुमने किसकी हत्या की है। एक व्यक्ति ने एक चींटी की हत्या की है। कल इसको कानून से समझाया था। किसी ने चींटी की हत्या की, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई। जीव चींटी भी थी, वो भी जीव था, लेकिन उसकी सजा कुछ है ही नहीं। धर्मशास्त्रों में भी थोड़ी सजा है। बोले क्या, एक चींटी मर गई? बोले कोई बात नहीं, पश्चाताप कर लो, थोड़ी एक माला फेर लो। लेकिन वही जीव जब मनुष्य बन जाता है और मनुष्य की किसी ने हत्या कर दी, जीव दोनों हैं, लेकिन कानून भी उसे बहुत कड़ी सजा, यहां तक कि फांसी भी मिल सकती है। धर्मशास्त्रों में भी कहा, यदि कोई मनुष्य की हत्या कर दे तो वह अभिषेक नहीं कर सकता, पूजन नहीं कर सकता, महाराजों को आहार नहीं दे सकता, महाराज को छू नहीं सकता। अब देखना, दोनों ने एक एक जीव मारे। एक चींटी ने चींटी को मारा, उसके लिए कोई ज्यादा दंड व्यवस्था नहीं। एक ने मनुष्य को मारा और एक ने बहुत बड़े ओहदे पर बैठने वाला राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की तरफ उंगली उठा दी। ये सब कैटेगरी से लगता है कि जीव मरने और जीने का कोई ज्यादा पाप नहीं है। पाप है उसके मरने से कितने लोग प्रभावित हुए, वो व्यक्ति कितना मूल्यवान है।
वह व्यक्ति की कीमत कितनी है, वह व्यक्ति के मरने पर कितने लोगों को दुख होगा, कितने लोग बर्बाद हो जाएंगे, उसकी सबसे बड़ी सजा होती है। यदि आपको मरना ही है, आपको पाप करना ही है, आपको शराब पीना ही है, आपको जो कुछ करना है, सबसे पहले इस पर विचार करो। 3 दिन पहले भी मैंने कहा था कि तुम्हारे इस पाप करने से कितने लोगों को दुख होगा। तुम्हारे मरने से किसी पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं, आंगाड़ी नहीं, पछाड़ी नहीं, किसी की आंख में आंसू नहीं आएगा, तो कोई बात नहीं, मर जाओ। तुम्हारे शराब पीने से किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, पी डालो। तुम्हारे किसी भी गलत कार्य करने से कुछ भी नहीं, मां तुम्हारा खुद का विनाश होगा, तो कोई बात नहीं। यदि थोड़े से भी यदि आप धर्मात्मा हैं तो वह पाप नहीं करना जिसमें स्वयं का विनाश हो, स्वयं को कल रोना पड़े, स्वयं को दुखी होना पड़े, स्वयं को शर्मिंदगी महसूस करना पड़े, स्वयं की इज्जत धूल में मिल जाए। पहला प्रयास, पहला जिंदगी का ज्ञानी व्यक्ति, धर्मात्मा व्यक्ति, मोटिवेशन, अपनी जिंदगी में 1 मिनट थोड़ा रुको और रुकने के बाद सोचो, जो तुम करने जा रहे हो अभी दूसरे की तरफ मत देखना। आज तुम्हारी जो इज्जत है, आज जो तुम्हारी शान है, आज तुम जहां हो, यह कार्य करने के बाद वहीं रहोगे, आगे बढ़ोगे या पीछे आओगे। कोई करने की मनाही नहीं, धर्मशास्त्र कभी किसी को रोकता नहीं है, किसी को किसी चीज को मां समझाता है, रोकने का तो अधिकार है ही नहीं। राजा और महाराजा में यही अंतर है। राजा रोकता है, तुम ये नहीं कर सकते, करोगे तो हम दंड देंगे। कानून बनता है रोकने के लिए, राजा बनता है रोकने के लिए, और महाराजा कभी किसी भी कार्य के लिए किसी को नहीं रोकता। दोनों में अंतर समझना। अदालत, कानून, पार्लियामेंट, पुलिस, सैनिक, जो कुछ भी कानून है देश के, वे सब तुम्हारे लिए रोकने के लिए है। यह तुम नहीं कर सकते, टेक टू ऑर्डर। नहीं कर सकते मतलब नहीं कर सकते। कर्फ्यू है तो है, 144 धारा है तो है, यहां तुम नहीं कर सकते, एक कार्य तो नहीं कर सकते। ये राजनीति है। राजा इसलिए बनाया जाता है, इससे राजा को शस्त्र दिया जाता है, राजा को दंड का अधिकार दिया जाता है। राजा तुम्हें जेल में बंद कर सकता है, फांसी भी दे सकता है, प्राण भी ले सकता है, तुम्हारी सारी संपत्ति कुड़क भी कर सकता है। वो राजा है, कानून है। लेकिन हमारा देश, सारा विश्व का दुनिया जितनी है, सब कानून पे चलती है, सब राजधर्म पे चलती है। लेकिन भारत देश मात्र राजा से नहीं चलता, इसमें एक पार्ट महाराजा का भी है। नेता ही नहीं चलता, एक पार्ट गुरु का भी है। अदालतों से ही भारत नहीं चलता, एक अदालत मंदिर भी है भारत देश की। सारी दुनिया की अदालतें अदालतें ही होती हैं। अब तो थोड़ा कम हुआ, पहले मंदिर ही अदालत हुआ करता था, गुरु ही न्यायाधीश हुआ करते थे।
मंदिर में अदालत होती थी। आपके एमपी के अंदर जबलपुर के पास पनागर है, पनागर के मंदिर में अदालत थी, भट्टारक न्यायाधीश थे। राजस्थान में आमेर की गद्दी पर भट्टारक बैठते थे, न्यायाधीश से अदालत लगती थी। राजा न्याय नहीं करता था, हर समाज के जो गुरु होते थे वो न्याय करते थे। उस न्याय को राजा फॉलो करता था। वो पूछते थे कि तुम्हारी समाज में जो गलती हुई है, आपके गुरु उसके लिए क्या दंड देते हैं, क्या व्यवस्था करते हैं। और सबसे पहले परिवार में होता था तुम्हारा मुखिया क्या करता है। ऋषभदेव का जब युग था, उस समय घर के जो मुखिया होता था वही न्यायाधीश होते थे, घर ही न्यायालय होता था। अपने घर में अपराध होने पर जो घर का मुखिया था वो ईमानदारी से दंड देता था। फिर धीरे धीरे ये गुरुओं के पास आया, लेकिन आज के लोग ना घर के मुखिया से मानते हैं, ना महाराज से मानते हैं, आज के लोग दंडे से मानते हैं। आज के लोग नहीं है। पहले किसी से ये कह दिया जाए अपराध करने पर, हाँ मुझे खेद है तुमने ऐसा किया, व्यक्ति सुधर जाता है। मां 3 सजाएं थी, मां ऐसा मत करो, व्यक्ति सुधर जाता है। तीसरी अंतिम सजा थी, तुम्हें धिक्कार है। हा मां धिक, ये 3 सजाएं होती थी। और धिक्कार यदि किसी को कह दिया, समझ लेना उसको फांसी हो गई, जिंदगी उसकी खत्म हो जाती थी। लेकिन आज इन शब्दों का कोई मूल्य नहीं रहा। आज घर घर के झगड़े अदालतों में निपटते हैं। दुर्भाग्य यह है कि मंदिरों के झगड़े भी अदालतों में पहुंचते हैं। और दुर्भाग्य यह है कि एक धर्म को मानने वाले, एक भगवान को मानने वालों के केस अदालत में चलते हैं। एक धर्म को मान रहे हैं, एक मंदिर को मान रहे हैं, एक ही जाति के लोग हैं, तो भी उन धर्म और मंदिरों के केस अदालतों में पहुंचते हैं। एक कलयुग है। जिस समाज के केस मंदिर में सुलझाए जाते थे, आज मंदिर के केस अदालत में सुलझाए जाते हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। कलयुग के मंदिरों का अतिशय चमत्कार, जो शक्तियां थी, वे खत्म हो गई। परिवार का केस जिस दिन, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव, आप यदि कर सकें, जितना पालन कर सकें करें। हम घर के मुखिया से कहना चाहता हूं और परिवार के लोगों से कहना चाहता हूं, घर का केस, घर का मन मुटाव कभी घर की देरी के बाहर मत जाने देना। उस घर में कभी सिद्धि की कमी नहीं आती है। अपने घर की कोई भी केस हो, पहली बात होना ही नहीं चाहिए। सब अपने लोग हैं, एक कुटुंब है, सबने एक मां का दूध पिया है, सभी एक वंशज हैं, होना ही नहीं। लेकिन फिर भी कभी हो जाए तो सबसे पहला निर्णय पूरे परिवार के लोग, मैं अपने भक्तों से खास तौर से कहना चाहूंगा, कहना ही नहीं चाहूंगा, यदि माने तो टेक टू ऑर्डर, आदेश दे सकता हूं। कुमार इतना सा विकल्प कर ले कि मैं अपने घर की बात देरी से बाहर नहीं जाने दूंगा। जो कुछ भी होगा, घर की बात घर में रहेगी। जिस मुखिया के कार्यकाल में उनका परिवार यदि इस नियम पला लिया, आज वो घर का मुखिया होगा
कल वो किसी राष्ट्र और देश का मुखिया बनेगा और एक दिन वो 3 लोक का नाथ बनेगा। बीज दे रहा हूं, बीज दे रहा हूं। जिस घर के मुखिया ने इतनी कुशलता कर ली कि जिस घर का मैं मुखिया हूं, इस घर की बात इस दीवार से बाहर नहीं जाएगी। यदि ये जिंदगी में तुमने निकाल दिया और मरण को प्राप्त हो गए तो एक देश के राजा बनोगे और देश के राजा बनने के बाद यदि तुमने यही नियम पालन किया तो एक दिन त्रिलोकी नाथ भगवान बन जाओगे। क्योंकि तुममें वो ताकत है, वो कुशलता है कि तुमने एक जीवन में घर में कभी किसी को कोई बात बाहर नहीं जाने दी। घर का आंसू कोई देख ना ले। घर के मुखिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी, घर का मुखिया बनना कोई हंसी मजाक नहीं है। घर के किसी भी आंख में आंसू नहीं। घर के सारे व्यक्ति सोने के बाद घर का मुखिया सोता है। घर के सारे लोगों के भोजन करने के बाद भोजन करता है। घर के सारे लोगों के उठने के पहले उठता है। उसकी एक ही चिंता है, मेरे कार्यकाल में मेरा परिवार का कोई सदस्य की आंख में आंसू ना आ पाए, और आ जाए तो उसे तुरंत अपना आंसू पहुंचे या नहीं पहुंचे, अपने घर के सदस्यों का आंसू पहुंचने के लिए तैयार रहना दे। कहीं पड़ोसी ना देख ले, कहीं घर के परिवार की सिसकी पड़ोसी को सुनाई ना पड़ जाए, तो ये तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध होता है। सबसे बड़ा अभिशाप तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे घर का है, क्योंकि तुम मुखिया हो। मुखिया बनने ही मत। बने हो तो सब सुख छोड़ दो, परिवार का सुख ही तुम्हारा सुख है, वही तुम्हारी जिंदगी है। क्योंकि तुम बाहर मत जाने देना। आज तो तुम्हारी घर की बातें बाहर तो छोड़ो, अदालतों में जा रहे हैं। कभी समाज हो तो समाज की बात भी समाज के बीच में उठाओ। जबलपुर में हमने एक बहुत बड़ा वकीलों का एक समूह बनाया था और कहा था मैंने कि ये वकीलों को नियम दिलाया कि आप जब समाज का कोई केस आए तो आप बैठ के यहीं उसको हल करो, अदालत तक मत ले जाओ, अदालत तक मत ले जाओ। बल्कि कोई अदालत का कार्य आ जाए तो फैसला तुम्हारा हो और सील अदालत की लगना चाहिए। ये होते थे। आज भी कई मंदिरों के केस अदालत में पहुंचते हैं तो अच्छे मजिस्ट्रेट होते हैं, भी साधु के सामने अदालत लगाते हैं। मेरे सामने भी राजस्थान में 2-3 अदालतें लग चुकी हैं, और जो फैसला यहां से दिया वो अदालत ने घोषित किया यह लिख करके कि ये दोनों एक गुरु के भक्त हैं, दोनों एक धर्म को मानते हैं, और इन दोनों के बीच में जो मनमुटाव हुआ, इनके गुरु ने इनके लिए यह फैसला सुनाया है। इसी फैसले को कायम करते हुए अदालत भी यही फैसला मंजूर करती है। 2-3 बार हुआ है। तो उस समय ऐसा लगा, मजिस्ट्रेट ने कहा महाराज मैं क्या निर्णय सुनाऊं, हम लोग धर्मात्मा है ही नहीं, हमें क्या मालूम कि धर्म क्या है, हमें क्या मालूम कि सही क्या है। सही मालूम है आपको, आप बोलिए। एक बंगाली मजिस्ट्रेट थे, एक मंदिर का केस था। उस मंदिर में 1 कमल लगना चाहिए कि 2 कमल लगना चाहिए। हर मजिस्ट्रेट इस बात पर सोचे कि कमल पर इतनी बड़ी मूर्ति बैठती कैसे, कमल तो पिछल जाएगा, क्योंकि वो तालाब का कमल समझते थे। अब तालाब के कमल पर इतनी बड़ी मूर्ति कैसे बैठेगी? 1 नहीं 2 नहीं 100 कमल रख दो, उसको टाल देता। उसको भी समझ में नहीं आया। मेरा वहां चतुर्मास था, हो रहा था, शुरुआत हुई। वो अपना छुप करके भेष बदल के प्रवचनों में आने लगे।
कि कभी ना कभी महाराज के मुख से कोई बात भगवान मूर्ति और कमल की निकलेगी। एक हफ्ते तक वो बैठे, उनको कोई सुराग नहीं मिला। तो उसने एक दिन माली को बुलाया, मुझे महाराज से एकांत में मिलना है। वो आए, उन्होंने बताया कि मैं मजिस्ट्रेट हूँ और मेरी अदालत में केस है, बरसों से चल रहा है। महाराज मुझे ये बताइए, इतने बड़े पाषाण की मूर्ति इस कमल पर बैठती कैसी है? कौन सा चमत्कार है जिसमें कमल पे बैठ जाते भगवान बैठे रहते? पूरी बात जब समझी मैंने तो उनको मंदिर में ले गए। मैंने कहा देखो ये कमल रखा ना, बोले ये कमल कहाँ है, ये तो पाषाण का है। ये तो पाषाण है, पाषाण में आकार बनाया गया, ये तो केस है कमल का, पाषाण के कमल का नहीं है। वो लिखते ही नहीं बल्कि पाषाण के कमल, कमल लिख देते। उनको इतना विकल्प आया, दोनों पार्टियों ने कहा कि मूर्ख हो तुम, उनसे निर्णय जानते हो, चाहते हो जो ये भी नहीं जानते कि कमल क्या चीज होती है, हम क्या निर्णय करेंगे। उन्होंने पूरी अदालत, दोनों केस माइक लड़के हमारे सामने बैठे, 2 घंटे बहस हुई, फैसला हमने सुनाया, निर्णय अदालत का था। मेरे कहने का भाव ये है कि जो जिस चीज का ज्ञाता है, यदि उस चीज को वहीं तक लिया जाए तो बहुत कुछ हमारे देश में शांति हो सकती है। हम खुद अपनी जिंदगी को ऐसा समझें, तुम्हें जो करना है करो, कोई मनाही नहीं। मैं तो एक ही संदेशा तुम्हें देना चाहता हूं, कम से कम तुम जन्म के बाद जो पुण्य लेके आए हो उससे कम लेकर मत मरना। जितना तुम लेके आए हो उतना कम से कम लेके मरना। अधिक कमा सको तो अच्छी बात है। जो इज्जत वाले कुल में, देश में तुमने जन्म लिया है, कहीं ऐसे ना हो जाए कि तुम्हें अगला भाव भारत में न मिले। भारत देश एक बहुत इज्जत वाला देश है। भारत देश का सारी दुनिया ने सदा से सम्मान किया है। भारत देश का सबसे ज्यादा सम्मान हुआ। कितना भी कोई विरोध करे, कितना देश हो, लेकिन हर व्यक्ति शांति के मामले में यदि कोई देश है मुल्क में, तो उसका नाम भारत देश है। अमेरिका में शांति नहीं है, वहां डंडे के बल पर शांति है, वहां कानून से शांति है, वहां भय से शांति है। और भारत देश की शांति जो पहले थी अब थोड़ी कम हुई है, वो शांति स्वाभाविक थी, अंतरंग थी, अपने आप में व्यक्ति संतुष्ट था। धीरे धीरे विदेशों की हवा यहां लग रही है। हर कार्य में आज हमें डंडे की जरूरत पड़ने लगी है, लेकिन फिर भी आज अपना भारत देश फिर भी एक अदालत है जिसे हम मंदिर कहते हैं। मंदिरों में बहुत सारे लोग मंदिर में जाने के पहले अपने आप को समर्पित करते हैं। कितने लोग पाप करने के बाद मंदिर में जाके रोते हैं, आज भी है। जैसे कानून में बड़े बड़े अपराधी, अच्छे अपराधी अपराध करने के बाद इतना पश्चाताप करते हैं कि वो स्वयं जाकर के अपने आप को समर्पित कर देते हैं। अच्छे पापी, उन्होंने पाप किया नहीं, पाप हो गया। जो पाप को पाप मानते हैं, बुराई को बुराई मानते हैं, वे स्वयं जाकर के कहते हैं हाँ साहब मैंने अपराध किया है, और अदालत में जाके बोलते हैं मुझे सजा दी जाए। ये अच्छे अपराधी कहलाते हैं। हो गया अपराध, लेकिन स्वयं स्वीकार करते। आज मंदिरों में भी हो रहा है। मैंने आज भी देखा
कि लोग अपराध करने के बाद मंदिर में आकर रो पड़ते हैं, भगवान से रो पड़ते, मेरे सामने रो पड़ते, महाराज मुझे सजा दो, मुझे दंड दो, मैंने पाप किया है, मैं पापी हूं। आज भी कितने केस हैं जो आज गुरुओं के पास निपट जाते हैं, मंदिरों में निपट जाते हैं। अपसख्यम अपनी आत्मा की साक्षी में निपटा देता है। हा दुट्टकयम, हा दुट्ट चिंतियम, हा दुट्ट भाष्यम, हा मैंने अपराध किया, हा मैंने गलत किया, अपने आप को निपटा लेते हैं। तो आप सबसे पहले जो भी कार्य करें उस कार्य का पहला विचार करें, स्वयं को कोई हानि तो नहीं है, दूसरे की हानि से मतलब नहीं है, तुम्हें खुद को हानि तो नहीं है, खुद की शांति भंग तो नहीं होगी, उसकी इज्जत तो धूल में नहीं मिलेगी, खुद का जीवन बर्बाद तो नहीं होगा। जाओ, तुम्हें मैं हर कार्य की छूट देता हूं जिसमें तुम्हारी खुद की बर्बादी ना हो बल्कि विकास हो। इज्जत भी बढ़ेगी, शान भी बढ़ेगी, शांति भी बढ़ेगी, धन दौलत भी बढ़ेगी, और तुम्हारी जो जीवन का वैभव है वो भी ऊपर को, वो सब कार्य तुम कर सकते हो। जैन दर्शन कोई किसी कार्य को नहीं रोकता। जैन दर्शन को पाप की चिंता नहीं है, जैन दर्शन को बुराई की चिंता नहीं है, जैन दर्शन को तुम्हारी चिंता है कहीं इस पाप से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। इसलिए धर्म हमेशा, दुनिया को उसको कोई लेना देना नहीं, उसको एक ही मतलब है, एक ही मतलब है, जिसने मेरा नाम लिया है, जो मेरा भक्त है, फॉलोवर है, जो थोड़ा भी धर्मात्मा है, बस इसकी इज्जत बर्बाद नहीं होना चाहिए। मैं क्यों रोकता हूं तुमसे कि शराब मत पियो, मैं क्यों रोकता हूं कि जुआ मत खेलो, मैं क्यों रोकता हूं कि बुराई मत करो। तुम्हें तो अच्छा लगता है ना, करो ना, अच्छा लगता है, करने दो ना। तुम वो एक बार सुनाया था ना, एक मां बेटे को हंसता हुआ देख के रोकती है, इसे हंसाओ मत। बेटा भी सोचता है कि मां हंसने में क्या बुराई है, हंसाने वाला भी कह रहा है कि हंसाने में क्या बुराई है, मैं तेरे बेटे को रुला थोड़ी रहा हूं, हंसा रहा हूं। बेटा कहता मां मैं हंस रहा हूं, लेकिन मां चिंतित हो जाती है कब, जब बेटे को कोई हंसाता है। देखना, ये पैथी समझना, ये समझना कैसा मोटिवेशन है। बेटे को कोई हंसाता है तो मां चिंता में पड़ जाती है, बेटा जब हंसता है तब मां चिंता में पड़ जाती है। ये रहस्य ना हंसाने वाला जानता है ना मां जानती है। बेटा जानता है, मां जानती है कि जितना ये हंस रहा है बाद में इतना ही रोएगा। बस दिशा, आप जितने जितने कार्यों में खुश नजर आ रहे हैं, आप हर पाप में खुश, हर व्यक्ति पाप खुशी होकर करता है, मस्ती में करता है, आनंद में करता है। बहुत खुश होते हो आप, जब आप बहुत खुश होते हो। बस तुम्हारा गुरु रूपी मां तुम्हारी खुशी देखकर दुखी हो जाता है, चिंता में पड़ जाता है। ना तुम जान पाओगे ना दुनिया जान पाएगी। मां तुम्हारा गुरु जानता है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए मां के समान है। वो जानता है आज जितना ये हंस रहा है मस्ती में, कल ये ऐसा रोएगा कि आंसू पहुंचने के रूमाल भी कम पड़ जाएंगे, कम पड़ जाएंगे। तुम्हारी हंस खुशी पर हम अंकुश डाल रहे हैं। तुम्हें गुटखा खाने में आनंद आ रहा है, मैं उसको रोक रहा हूं। बोलो, तुम शराब या गुटखा खाते हो तो खुशी के लिए खाते हो कि दुख के लिए? आप अपनी तरफ से बोलो। अच्छा लगता है तब खाते, चोरी से खाते, फिर क्यों रोकते हैं साधु लोग? क्या तुम्हें खुशी में नहीं देखना चाहते? क्या तुम्हारा गुरु तुम्हें खुश नहीं देखना चाहता?
क्या तुम्हारा साधु नहीं चाहता है कि तुम खुश रहो? क्योंकि तुम्हारी हर खुशी पर अंकुश लगा रहा है। बालक को जो जो चीजें अच्छी लगती हैं, मां उन्हीं उन्हीं चीजों के लिए मना करती है। ये बालक का और मां का बैर भाव कहें। बेटा कहता है मां तू कैसी मां है, मुझे जो चीज अच्छी लगती है उसी को मना करती है। मुझे हंसना अच्छा लगता है उस पर मना करती है। मुझे मिट्टी खाना अच्छा लगता है उसको मना करती है। मुझे जो जो चीजें अच्छी लगती हैं उनको सबको आप मना करती है। बेटे को कई बार ऐसा लगता है कि मां नहीं है, ये मेरी बैरन है, मेरी हर खुशी में बाधक बनती है। कई बार आपको भी लगता होगा। नीति आया गुरु शत्रुवत। अज्ञानी लोगों को गुरु दुश्मन के समान लगता है और फिर वो गुरु से बचने का प्रयास करते हैं, बचने का प्रयास करते हैं। दो व्यक्ति महानुभाव, गुरु से और पुलिस से, इन दो व्यक्तियों से तुम बचने का प्रयास कर रहे हो, समझ लेना तुम्हारे मिटने का दिन आ गया। मिटने का दिन आ गया। समझ लेना तुमने ऐसा बड़ा अपराध कर दिया है। दो जिंदगी में अपनी जिंदगी इतनी बना लो, ज्यादा तो मैं तुमसे नहीं कहूंगा। ऐसा कुछ मत करना जिससे पुलिस से डरना पड़े, अदालत से डरना पड़े, कानून से डरना पड़े। एक जिंदगी की सबसे बड़ी तपस्या है। जिस व्यक्ति की जिंदगी में ये आफत आ गई, समझ लेना उससे बड़ा महान आदमी गृहस्थ में दूसरा हो नहीं सकता। निरपराध शब्द का पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने समय सार में कहा कि जिंदगी में ऐसा काम मत करना जिसे पुलिस का डर लगे, पुलिस से छुपाना पड़े, पुलिस को देख के भागना पड़े, पुलिस के देख के नजरें छुपाना पड़े। मत करना महानुभाव, मत करना। इतना नियम यदि तुम्हारी जिंदगी में पल गया तो एक दिन तुम राष्ट्र के राष्ट्रपति के पद लाने का पुण्य लेकर जन्मोगे, राज्य के चक्रवर्ती बनोगे, क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी में कभी कोई ऐसा अपराध ही नहीं किया जिससे तुम्हें कानून का डर लगे। जैन दर्शन या धर्म की कोई ऋचा मात्र मोक्ष में ही नहीं भेजती है, मोक्ष की भी नहीं है। ऋचाओं का पहला सूत्र है कि तुम कुछ ऐसा मत करना। दूसरा नेचर, पहला नियम आपको ये करना, जिंदगी इतनी साफ रखो। एक बार मैंने एक एसपी थे, उनसे चर्चा हुई। मैंने कहा आप अपराधी को कैसे पकड़ते हो? कोई आपके पास कोई अवधि ज्ञान है कि मना पर्याय ज्ञान है, कैसे पकड़ते हो? बोले कुछ नहीं महाराज, हम लोग सब चौराहों पर खड़े हो जाते हैं और चुपचाप खड़े रहते हैं। जो हमें देख करके घबरा जाता है पकड़ लेते, आजा बेटा। जो हमें देखते वो आंखें यहां वहां देखेगा, भागेगा, समझ लेता हूं कि यह अपराधी है। और जो अपराधी नहीं होता है वो महाराज मुझे धक्का मार के निकल जाता है। उसको ये भी होश नहीं कि मैं पुलिस वाला खड़ा हूं, क्योंकि उसने अपराध किया ही नहीं। किसने पकड़वा दिया तुम्हें? भय, एक को देखकर तुम्हें भय लग गया, यानी तुमने इतना बड़ा पाप कर लिया है कि तुम्हें कानून के रक्षक से भय लग रहा है। कल कहा था मैंने, सैनिक, पुलिस, कानून, अदालतें, ये तुम्हारी रक्षा के लिए हैं। ये रक्षक कहलाते हैं। ये तुम्हारी सेवा, देश सेवा कहलाती है। और तुम्हें रक्षक से डर लग रहा है? अरे कोई डाकू से डरो तो बात अलग है, कोई पापी से डरो तो बात अलग है, किसी दुश्मन से डरो तो बात अलग है। तुम तो अपने खुद के बॉडीगार्ड से डर रहे हो।
रक्षक से डर रहे हो। ये सारे जितनी भी अदालतें हैं सब तुम्हारी रक्षा के लिए, धर्मात्मा की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। ऋषभदेव ने जब तलवार दी थी छत्री को, धर्मात्मा, धर्म की, सज्जन की रक्षा के लिए की थी, किसी के साथ अन्याय ना हो जाए। आज तुम उसी रक्षक से डर रहे हो। उस रक्षक को खड़ा हुआ देखकर, एक पुलिस वाले को खड़ा देखकर तुम्हारे आत्मा कांप गई। बंधुओं, बहुत बड़ी इस धरती मां का, इस प्रकृति का ऐसा अभिशाप मिलेगा तुम्हें कि तुम्हारी जिंदगी में ऐसी दिशा में जाओगे, तुम्हें लोग मारेंगे, कोई बचाने वाला नहीं आएगा। चीख चीख करके मर जाना, जैसे वो हिरण शेर पकड़ करके मारता है लेकिन कोई बचाने नहीं आता। ये वही पापी जीव है जिसने कोई अपराध किया था, ऐसा अपराध किया कि देश के रक्षक से भी उसको डर लगने लगा। ये जिंदगी का होमवर्क दे रहा हूं, ये 24 घंटे का होमवर्क नहीं, हर श्रोता के लिए ये होमवर्क है, भक्तों के लिए टेक टू ऑर्डर, सबके लिए उपदेश है। आज संकल्प करें ये सब लोग, ये 3 बातों का। मैं माता पिता की कभी बद्दुआ लेकर के नहीं मरूंगा। मैं वो कार्य नहीं करूंगा जिसमें माता पिता का डर लगे, माता पिता से भय लगे, नहीं करूंगा। और मैं एक वो कार्य जरूर करूंगा जिसमें माता पिता को मेरे पर गर्व हो, गर्व। और यही मेरा दिशम, यही मेरा फैसला माता पिता के है। माता पिताओं, आपसे भी मेरा कहना है, आप ऐसा कोई कार्य न करें जिससे बेटे की आंख में आंसू आ जाए। ऐसा कोई कार्य न करें जो बेटे से भय लगे। हाँ, कई माँ बाप इतने उद्दंड हैं, बेटों से डरते हैं, ऐसे पाप करते हैं, ऐसे बुरे कृत्य करते हैं। दुनिया में है, ललितपुर में भी है, जो ऐसे पापी हैं, ऐसे पापी हैं जिनको बेटों का डर लग रहा है, बेटे बिटिया से डर लग रहा है, बेटे बिटिया से बचने का कर रहे हैं। मेरे इस पाप की कथा मेरे बेटे को पता ना चल जाए। महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं माता पिताओं से, बिना संतान के रह जाना, लेकिन अपनी जिंदगी में अपने बेटे का अभिशाप मत लेना। माता पिता ऐसा कोई पाप ना करें जिसको पता चले कि बेटे का डर लग रहा है। बेटे को पता चल जाएगा तो क्या सोचेगा? नहीं, तुम पिता हो, तुम एक बेटे के भगवान हो, एक मां हो, एक माता पिता ने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मां पिता का दर्जा दिया है। अपनी जिंदगी में बेटे से मत डरना, ऐसा कोई कार्य नहीं करना। और ऐसा कोई कार्य ना करना, तुम कार्य करो और बेटा बाजार में निकलना बंद हो जाए। हाँ, होता है। एक बेटे ने सुसाइड कर ली क्योंकि इसके बाप ने ऐसा कारनामा किया कि वो स्कूल ही नहीं जा पाया। वो स्कूल जाता है तो सब देखा, मालूम है इसका बाप कैसा है, इसका बाप कैसा है, उसने सुसाइड कर ली। बेटे ने सुसाइड कर ली बाप के कारण, क्योंकि बाप ने ऐसा काला कारनामा किया कि बेटे का स्कूल बंद हो गया, वो निकल ही नहीं सकता। हर व्यक्ति उसकी घृणा करने लगा। पाप किया बेटे ने, घृणा लोग कर रहे हैं उससे। हे माता पिताओं, आपसे मेरा कहना है, ऐसा कोई पाप मत करना जिसके बेटे की भी इज्जत खत्म हो जाए, वो जीने लायक ही न रहे। अन्यथा बेटे माँ बाप बनने ही मत। बेटे को जन्म देने के पहले सोच लेना, अपने खातिर नहीं, बेटे के खातिर, बेटे के खातिर, बेटे के खातिर संकल्प कर लो, मेरे कारण से बेटे को शर्मिंदगी नहीं होगी। ऐसा कोई पाप मत करना, ऐसा बुरा कार्य मत करना, ऐसा नेचर मत बनाना कि बेटे को यह भाव आ जाए कि मैंने कौन सा पाप किया जो ऐसा बाप मिला।
दूसरा संकल्प हर माता पिता के लिए, आपकी साधना, आपकी तपस्या, आप गृहस्थ हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। धर्म मंदिर में आके धर्म करो या घर में, धर्म कहीं भी हो सकता है। धर्म के अनेक पहलू होते, धर्म के अनेक पहलू होते। गृहस्थ में रह करके धर्म, माता पिता ने एक संकल्प कर लिया, मैं कोई भी ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिसका दुष्परिणाम मेरी संतान को भोगना पड़े और बेटे को यह कहना पड़े कि मैंने कौन से पाप किए जो ऐसे माता पिता मिले, ऐसा पिता मिला। महानुभाव, नियम ले लो आज से, ये अभिशाप बेटे का मत लेना, मत लेना, मत लेना, नहीं तो 100 भवों तक हिजड़ा बनोगे, हिजड़ा। कोई दुनिया में नहीं, तुम्हें बेटे का अभिशाप है, क्योंकि तुमने एक बार ऐसा कारनामा किया था कि बेटे के मन में भाव आ गया, कैसा बाप मिला मुझे, मत करना। कितना भी तुम्हें कुछ करना पड़े, दुश्मन का अभिशाप, मैंने कहा दुश्मन का अभिशाप मिल जाएगा, मैं काट दूंगा, लेकिन बेटे का अभिशाप मिल जाएगा, भगवान भी नहीं काट पाएंगे। यदि कोई दुश्मन तुम्हें अभिशाप दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने पहले ही कह दिया था, इससे हमने पहले ही आपको समझा दिया था। लेकिन अब बेटे का अभिशाप है, और बेटे का अभिशाप देता नहीं है, बेटे का अभिशाप लगता है। हर माता पिता को आज ये सोचना है कि बेटा मुझे पाकर गौरवान्वित है कि नहीं, कहीं बेटा मुझे पाकर दुखी तो नहीं हो रहा है, मुझे पाकर के जिंदगी को कोस तो नहीं रहा है। दुश्मन कितना भी कोसे, कल कहा था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बेटा एक बार भी कोस देगा तो जन्म जन्मांतर भस्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाओगे, माता पिता बनने लायक भी नहीं रहोगे, क्योंकि बेटे का अभिशाप है। हंसी खेल नहीं है, बेटे को जन्म देना कोई मूली गाजरों को जन्म देना नहीं है रे, ये पूज्य पद है, ये मानव का माता पिता है, कोई पशुओं के माता पिता नहीं हो, पशुओं के माता पिता नहीं हो, तुम एक मेरे से मनुष्य के माता पिता हो। माता पिता बनने के पहले ये सोच लेना, और जो बन चुके हैं उनको कुछ भी करना पड़े, आज से ही ये साधना करना है, बेटे को की बद्दुआ मत लेना, बेटा तुम्हें कोस न देवे। एक बात, दूसरी बात, ऐसा कोई कार्य न करे माता पिता जिससे बेटे का भय लगे। तीसरा, हर माता पिता को एक कोई ऐसा कार्य करना है जो तुम्हारी इज्जत का लाभ बेटे को मिलना है। तुम्हारी इज्जत बेटा हो गए, तुम्हारी शान, कार्य तुमने किया है और लोग बेटे को धन्यवाद दे रहे हैं, वाह धन्यवाद, तो उस बाप का बेटा है। कोई उसको पूछ नहीं रहा था, कोई नहीं पूछ रहा था छोकरे को। जैसे ही किसी ने कहा, मालूम है छोकरा जो आ रहा है इसके पिताजी कौन है, फलाना, सब अरे अरे उनका बेटा है, और लोग तुझे ला करके गद्दी पे बैठा दे, आओ तुम उसके बेटा हो, वो तो हमारे नगर को। हर बाप को अपने बेटे को इज्जत दिलाना है, कुछ ऐसा कार्य करना है, कार्य तुम करना और इज्जत बेटे की हो। लोग तुम्हारी इज्जत का नाम सुनकर बेटे को कुछ भी करने को तैयार हो, तुम्हारा नाम लेकर बेटे को उधार दे दे, तुम्हारा नाम ले और बेटे को लोग गाड़ी में बैठा, अच्छा तुम उसके बेटे हो, आओ घर में चलो, आओ मैं तुम्हें भेजा, कहीं भटक भी जाए तुम्हारा बेटा, और जैसे वो कहे कि मेरे पिताजी का नाम ये है, लोग अच्छा उसके बेटा है, आओ मैं तुम्हें घर तक छोड़ता हूँ, उनकी बात करते हो, वो तो हमारे नगर के देवता है, हमारे नगर के बहुत बड़े महाजन है, उनके बेटे आप हो, और लोग तुम्हें चारों तरफ से उठा लें। हर बाप को अपने बेटे को इस योग्य बनाना है कि तुम्हारे नाम से बेटे की जय जयकार हो जाए, नाम तुम्हारा लेवे और सम्मान उसका हो जाए। ये तुम्हारे घर की इज्जत का बात। तीसरी बात, आप अपने घर में, आप अपने घर को इतना इज्जतवान बनाओ
कि लोग कहें चिंता मत करो, ये किसका घर है मालूम आपको? मालूम, एक महाजन का घर है। पूरे घर की इज्जत इतनी शान से है, हर व्यक्ति की इतनी शान है कि हर देश, और तुम अपनी रेपुटेशन ऐसी बनाओ समाज में। एक बहुत अच्छा उदाहरण थोड़ा सरल करता हूं, समझ में आ जाए। कमेटी बैठी थी, किसी चंदे की जरूरत थी धर्म कार्य के लिए, तो कमेटी ने मन बनाया कि चलो अपन कुछ दान इकट्ठा करने चलते। किसी ने कहा चलो फलाने चंद के यहां चलते। क्या कर रहे हो? वहां जाके अपनी बेइज्जती कराओगे, गालियां मिलेंगी। गालियां मिलेगा तो कुछ नहीं, अब शगुन करना है क्या? महानुभाव जाओ, तुम्हारा फैसला हो गया, समाज का तुम्हें अभिशाप मिल गया, तुम एक दिन कौड़ी कौड़ी को तरसोगे। क्योंकि समाज में तुम्हारी क्या रेपुटेशन है? समाज में, पंचों में, धर्म के फड़ पर, धर्म की जाजम पर बैठे हुए लोगों ने कहा क्यों जाना चाहते हो वहां? बेइज्जती कराओगे क्या? एक कौड़ी भी मिलने वाली नहीं है, बल्कि ऐसा जवाब मिलेगा कि सबका अपमान हो जाएगा। समझ लेना महानुभाव, डाउनफॉल, अभिशाप होगा। तुम्हारे पूरे परिवार को अभिशाप हो गया, तुम्हें खुद को अभिशाप हो गया, समाज का, धर्म की जाजम का, धर्म का अभिशाप तुम्हारे हो गया। फैसला हो गया, मत करना गलती, दूसरे का निर्णय है। बोले वहां क्यों जाते हो? वहां जाओ ना, मालूम है आज तक उस दरवाजे से कभी खाली हाथ, और मालूम है जाते वो सम्मान करेगा, अवभाग्य मेरे पधारो, अवभाग्य मेरे, सम्मान करेगा, इज्जत करेगा, नाश्ता देगा और श्रद्धा से कहेगा भैया आज हमारे पास इतना ही है। खाली हाथ नहीं आओगे, एक कौड़ी देगा लेकिन खाली हाथ नहीं आओगे। चलो उसी दरवाजे से सगुन करता हूं। फैसला आपके हाथ में, आपका दरवाजा कैसा है, पंचों की दृष्टि में, समाज की दृष्टि में। समाज में जीना चाहते हो ना, इज्जत वाली समाज में जीना चाहते हो ना, इज्जत से जीना चाहते हो ना, समाज में इज्जत से जीना चाहते हो, समाज में कोई उच्च पद पाना चाहते हो, समाज सारी तुम्हें सम्मान करे, तो महानुभाव मेरा आपसे बहुत करुणा दया करके कहना है कि आप लोग कभी समाज की नजरों में मत गिरना। ये नहीं कह रहा हूं कि तुम कुछ नहीं है तो देना, नहीं है, नहीं है, हाथ जोड़ लेना, बुरा मत मानना। दरवाजे आए, सबसे बड़े तो अवभाग्य मानना कि मैंने कितना पुण्य किया है कि समाज ने मुझे इसके योग्य समझा है। समाज किसी के दरवाजे खड़े नहीं होती भाई, समाज ने मुझे इसके योग्य समझा, पहली तो खुशी ये मनाओ। लेकिन मैं कितना दुर्भागा हूं, समाज मुझे कितना बड़ा समझ रही है, समाज मुझे कितना शुभ समझ रही है, समाज मेरे दरवाजे सगुन करने आई है। ओहो, हे भगवान, मैं कितना बड़ा पापी हूं कि आज समाज की इच्छा पूरी नहीं कर पाऊं, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं। पहले तो अवभाग्य मानना, बैठाना, फिर धीरे से हाथ जोड़ लेना, कोई बात नहीं, और हो सके तो कहना भाई आपने जितना मुझे योग्य समझा है इतना तो नहीं है, लेकिन एक कौड़ी जरूर मेरे पास है, वो मैं तुम्हें सगुन में देता हूं, एक कौड़ी दे देना। लेकिन समाज की जाजम पर तुम्हारी बेइज्जती ना हो जाए, समाज की जाजम कहीं ये ना कह दे वहां जाकर क्या करोगे। ये अभिशाप मत लेना अपनी जिंदगी में, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। 56 करोड़ की दीनारें भी एक दिन माटी में मिल जाएंगे। 56 करोड़ की दीनारों के मालिक होकर के भी एक दिन रोड पे आ जाओगे। कोई पाप नहीं किया है, कोई बुरा नहीं किया है, मां समाज की जाजम का अभिशाप है तुम्हें। समाज की जाजम का अभिशाप मत लेना। और वरदान ले लिया तो जाओ, आज कौड़ी है,
कल करोड़पति हो। क्योंकि समाज ने क्या कहा, वहां चलते हैं, कुछ नहीं मिलेगा लेकिन बेइज्जती तो, कुछ नहीं मिलेगा कोई बात नहीं लेकिन बेइज्जती तो नहीं मिलेगी। और दूसरा कहता है अरे साहब कैसे नहीं होगा, वो कभी अपनी शक्ति छुपाते ही नहीं है। उस दरवाजे जो जाओ कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। यदि ये फैसला तुम्हारा जाजम पे हो गया, जाओ तुम अपनी गरीबी का ज्यादा इंतजार मत करो, अब बहुत जल्दी अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन। तो आज मैंने जाजम की बात कही, ऐसा कोई अपराध मत करना जिससे आपको अपनी समाज का, अपनी जाति का, अपने परिवार का डर लगे, भय लगे। क्योंकि तुम्हारे कारण से, जो मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, तुम्हें वह कार्य नहीं करना है जिससे तुम्हारी खुद की इज्जत और तुम्हारे लोगों की इज्जत खत्म होती है। इसलिए तुम बहुत बड़े कीमती हो। अभी आपका समय स्थितियां समझने की बात है। और यदि आपका अंतिम बात थी ऐसा कोई अपराध मत करना, कह दो, सबकी मनसा हो तो कह दूं, कह दूं, जिससे तुम्हें अपने गुरु से डर लगे। वो गुरु, जिस गुरु की शरण में जाकर सारे जगत के डर दूर हो जाते हैं, जिस गुरु की शरण में जाकर यमराज का भी डर दूर हो जाता है। सम्यम गुपलब्ध मृत्यु जंथा, वक्तांबर में आया ना, त्वन नाम, आपका नाम लेकर के बड़े बड़े लोग मृत्यु को भी जीत लेते हैं और कह देते हैं हे यमराज तेरा भी डर नहीं है, मैं इस समय गुरु की शरण में हूं। जिस गुरु के शरण में जाकर के यमराज का भी डर खत्म हो जाता है, उस गुरु से आप डर रहे हो, भय खा रहे हो। ऐसा क्या अपराध कर लिया जो तुम्हें डर लग रहा, महाराज को पता ना चल जाए। बंधु, जिस कार्य से महाराज से डरना पड़े, समझ लेना बहुत बुरा। ये सब गुड बेटर बेस्ट तरतम है, उसका पाप कम, उसका ज्यादा, उसका ज्यादा, उसका ज्यादा, और तुम गुरु से भी डरने लगे। अब तुम कहां जाओगे, कौन बचाएगा तुम्हें? गुरु ही डर रहे हो, गुरु ही तुम्हारे लिए भय का कारण बन गया। अब कौन तुम्हारे लिए निर्भय करेगा, कौन निर्भय करेगा? इस संबंध में हर व्यक्ति को विचार करना है, सोचना है, और फिर तुम्हारे लिए मैं छूट दूंगा। तुम्हें जो पाप करना हो कर लेना, बस इन सब प्रश्नों के जवाब मुझे देना। महावीर भगवान की जय।